हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने जाना था कि इंस्टाग्राम CTD ये कॉल टू एक्शन CTA की बारे में जाना था, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे क्या क्या थीम्स होती हैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, डिफरेंट इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे क्या थीम्स हैं, और उन जो सक्सेसफुल इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका नाम है टीम नोवोर्डिस्क। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, बट अगर आप इसको देखेंगे ना ध्यान से, अगर आप इसकी बायो वगैरह पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ये किसी बाईसाइकिल कंपनी का कोई अकाउंट है। आपको लगेगा जैसे कुछ ये डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ कर रही है ना। एजुकेट एंड एम्पावर एवरीवन अफेक्टेड बाय डायबिटीज़, चेंजिंग डायबिटीज़, मतलब हर जगह पूरे अकाउंट में डायबिटीज़ के बारे में ही सब कुछ बता रखा है। अगर आप कोई भी चीज़ खोल के देखेंगे सब में चेंजिंग डायबिटीज़, हैशटैग चेंजिंग डायबिटीज़, मतलब हर जगह डायबिटीज़ के बारे में बना रखा है। और एक्चुअली में है क्या, ये एक बाइसाइकिल कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट है। और बेसिकली ये अपने प्रोडक्ट जो इनकी बाइसाइकिल जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। और वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू और स्टोरी क्या है, स्टोरी है बेसिकली डायबिटीज़ की। देखिए, अगर इसका मैं एक भी अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं ये वाली फ़ोटो खोलूं तो ये देखिए, टीम रेस स्मार्ट ऑन स्टेज 4 ऑफ टू कीप द डॉट जर्सी टुडे वी वर्क परफेक्टली एज अ टीम कीपिंग ऑल द राइडर्स हु वर थ्रेट टू द जर्सी इन चेक सीन एंड चेंजिंग डायबिटीज़। दोस्तों, अब ये है क्या, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली है क्या, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। कभी भी मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि मार्केटिंग करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या फिर टीवी पे, कहीं पर भी कोई भी बंदा अपनी कोई भी कंपनी का अपनी एडवर्टाइजमेंट कराती है तो उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि यार हमारी सेल्स बढ़ेंगी, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब मेरे से कोई पूछता है कि सर आप हमारी मार्केटिंग करेंगे या फिर आप हमारी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐसा मेरे से कोई क्लाइंट मिलने आता है तो मेरे से जब पूछता है तो मैं उससे बोलता हूँ, भाई डोंट फोकस ऑन सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑलवेज फोकस ऑन द स्टोरीज यू सेल। हमेशा स्टोरीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है स्टोरी सेल करना। अगर स्टोरी सेल करोगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा। इन्होंने बेसिकली डायबिटीज से सिंपैथी थोड़ी बहुत ज्ञान करी और उसके बाद अपनी बाइसाइकिल की प्रमोशन कर दी। अगर आप देखेंगे कि ये बाइसाइकिल से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं डायबिटीज़ में, कैलोरीज घटती हैं डायबिटीज़ में, इंसुलिन लेवल बढ़ता है साइकिलिंग करने से। तो बेसिकली और जो कैंपेन चलाते हैं ये लोग न्यू जर्सी और अमेरिका में कि हाँ भाई हम डायबिटीज़ को के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाइसाइकिल्स। जितने भी कंपनीज होती हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, चाहे वो टाटा हो गई, बिरला हो गई, मानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई पूरी दुनिया की, वो चैरिटी ज़रूर करते हैं। वो चैरिटी क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न होता है। वो ऐसे नहीं कि हमें बहुत पैसा आ रहा है तो भाई चैरिटी कर दी, वो केस नहीं होता। चैरिटी करने का होता है कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, अपनी इमेज सुधार रहे हैं, कंपनी की वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं। चैरिटी करती है कोई कंपनी तो वो अपनी वैल्यूज़ बढ़ाती है, इससे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है उनकी मार्केटिंग और स्टॉक प्राइस में भी फ़र्क पड़ता है, जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और उनका स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, जिससे कि कंपनी की वर्थ बढ़ जाती है। चैरिटी करने का सिंपली इन्होंने यही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और ये कहूँगा मैं इनको कि इनकी थीम क्या है, इनकी थीम बेसिकली कुछ नहीं, बस एक स्टोरी को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी एक वैल्यू दे रहे हैं कि हाँ बाइसाइकिल से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, डायबिटीज़ को हम कंट्रोल करवा सकते हैं, हम डायबिटीज़ की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली ये देखा, कहीं से भी पता ही नहीं चल रहा था देख के कि ये साइकिलिंग से रिलेटेड कुछ अकाउंट होगा। अगर मैं दूसरा अकाउंट दिखाऊँ आपको, अब ये क्या है, ये भी एक डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ अकाउंट है, कुछ मेट्रोनिक कोई कंपनी है जो डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है प्रमोट करने की, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड यूज़र्स। मान लो इस बंदे ने इनका प्रोडक्ट यूज़ करा तो ये दिखा रही है कि हाँ मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट लगा रखा है, जिससे मेरी जो डायबिटीज़ काउंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो मेरे को रेगुलर बेसिस पे पता चलते रहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि दिखा रखे हैं, हाँ भाई ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है और ये देखो इन्होंने हमारी मशीन यहाँ पर लगा रखी है। तो हमारी मशीन
अलग अलग एथलीट्स को भी फ़ायदा पहुंचा रही है। ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट की डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हैं। इनके फॉलोअर्स देखें तो 44.9 के, अगर मैं साइक्लिस्ट वाले का दिखाऊं तो 83.5 के। अब ये फेडेक्स एक कंपनी है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है और इनकी थीम क्या है, ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट पे वर्क करती है ये वाली कंपनी। इसके बारे में जब मैंने रिसर्च करी तो मेरे को पता चला इनका एक हैशटैग है इनका फेडेक्स। अगर मैं इनका हैशटैग खोलूँ फेडेक्स का, हैशटैग FEDEX, तो जो लोग अपनी पोस्टेज में फेडेक्स हैशटैग मारते हैं, ये कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली उनकी इमेज लगा के अपने अकाउंट पे इमेज डाल देती है। तो ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ये भी एक तरह की थीम है कि हाँ भाई यूज़र से ही कंटेंट ले लो और वो आप अपने अकाउंट पे डाल दो। तो ये सारा यूज़र जनरेटेड कंटेंट है जो कंपनी लेती है अपने हैशटैग से। तो ये एक थीम हो गई यूज़र जनरेटेड। पिछले अकाउंट्स में हमने थीम देखी थी, ये स्टोरीज से रिलेटेड थी कि हाँ भाई स्टोरीज की फॉर्म में ये लोग प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। आगे कुछ ये एक स्टार्टअप को, ये एक ऐसा अकाउंट है, इसकी थीम क्या है भाई, इनकी स्कीम बड़ी सिंपल सी इनकी स्ट्रैटेजी है कि हर तीसरा जो उनका पोस्ट होगा वो ब्लैक एंड वाइट में होगा, जिसमें ब्लैक में आपका टेक्स्ट होगा और वाइट पूरा बैकग्राउंड होगा। हर तीसरा, अगर पूरी प्रोफाइल आप देखेंगे तो यही है, हर तीसरा जो पोस्ट होगा वो यही होगा और बाकी 2 कलरफुल होंगे। बेसिकली क्वाड्स है, सबसे सिंपल काम होता है कि हाँ भाई क्वाड्स का कोई अकाउंट बना लो, क्यों इसमें करना कुछ भी नहीं होता ज़्यादा, कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग होती है और क्वाड्स मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और लोगों को पसंद भी आती है। मोटिवेट होना हर कोई चाहता है ना। अब आगे एक अकाउंट है टिम फेरिस का। आपने अगर टेक्निकल गुरुजी चैनल देखा होगा तो उसमें क्या होता है, डेली टेक अपडेट्स आती हैं, टेक न्यूज़ आती हैं। तो उसमें क्या नीचे नंबर लिखा रहता है हैशटैग करके। तो मान लो हम, जैसे मैंने देख रखा है चैनल, मुझे तो आइडिया है, लेकिन कोई नया बंदा आएगा और उसकी वीडियो वो सामने आएगी, वो देखेगा यार ये नंबर का क्या मतलब है। तो इधर भी सेम स्ट्रेटजी खेली गई है। अगर देखें आप, इधर देखें 370 हैशटैग 369, ये क्या है, नंबर ऑफ पॉडकास्ट है। जैसे अगर आपको नहीं पता तो आप क्या काम करेंगे, हाँ भाई इसकी प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर कुछ लिंक है, क्या पता इधर कुछ पता चले कि हाँ ये क्या नंबर है, किस चीज़ का नंबर है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। शायद कुछ गड़बड़ी आ रही है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें कि हम कस्टमर को डायरेक्टली ये सोचने में मजबूर कर देते हैं उसकी कि हाँ भाई वो सर्च करेगा, ये कुछ न्यू वर्ड है और इससे रिलेटेड वो ज़रूर कुछ ना कुछ सर्च करेगा। तो ये एक तरह की थीम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एपिसोड्स या फिर कोई भी नई हम स्टोरी डाल रहे हैं, नया कोई पोस्ट डाल रहे हैं, तो उसके बारे में पहले हमने स्टोरी बना दी कि हाँ ये वीडियो आने वाली है 2 घंटे में, नंबर क्या है, हैशटैग नंबर 210, 202, ऐसे करके। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एफिलिएट मार्केटर्स के बड़े काम आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला अकाउंट दिखाऊं तो इसमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रखा, ना प्रोडक्ट का यूज़ बता रखा है, बस प्रोडक्ट को फीचर कर रखा है। प्रोडक्ट सिर्फ फीचर्ड है। सारे ब्रांड जितने भी हैं, एंडोर्समेंट वगैरह, तो सब फीचर्ड है। अब कुछ जैसे होते हैं, ये भी सेम अकाउंट है, काइली जेनर, इसको तो आप जानते ही होंगे, यंगेस्ट बिलियनियर। ये अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। अब जैसे ये DIY अकाउंट है, इसमें क्या है, छोटी छोटी वीडियोस बना के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, प्रोडक्ट्स की फटाफट यूज़ करना। और ज़्यादातर ये देखा गया कि वीडियोस की एंगेजमेंट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली कोई और अकाउंट की या फिर फ़ोटोज़ के। तभी देख लो 11,732 व्यूज़ है। तो फटाफट क्या है, इसमें हाई स्पीड में या फिर हाई मोशन वीडियोस में प्रोडक्ट्स के यूज़ बता देते हैं। तो ये भी एक तरह की थीम है जिसमें आप प्रोडक्ट्स के यूज़ करना बता सकते हैं। एक तरह की और थीम होती है जिसमें क्या है कि हम बिहाइंड द कैमरा, लोगों को इंटरेस्ट इसमें भी आता है कि हाँ भाई बिहाइंड द कैमरा चीज़ देखने को मिल रही है। जैसे GOT इनसाइडर एक अकाउंट है, इसके अंदर क्या है, बिहाइंड द स्टोरीज बता रखी हैं क्या क्या है। जैसे कि ये अलग अलग
ये वीडियो मैंने देखी थी, टायरन लैनिस्टर। तो बिहाइंड द कैमरास ये भी एक तरीके की थीम है। लोग ज़्यादातर ट्रिक्स में इसमें विश्वास करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 60 सेकंड डॉक्यूमेंट्री, 60 हर वीडियो इसमें क्या है 60 सेकंड की है। ये भी एक तरह की थीम है कि भाई हर वीडियो 60 सेकंड की थीम की होगी और इसमें कोई भी फ़ोटो नहीं मिलेगी, सिर्फ 60 सेकंड थीम होगी और कुछ भी ऐसा रिलेटेड नहीं है, कोई परफेक्ट जनरे नहीं है, बस हर वीडियो 60 सेकंड की होगी और इंटरेस्टिंग होगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरह के काफ़ी सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इंस्टाग्राम अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी बता दी। कुछ है क्वाड से रिलेटेड है, कुछ स्टोरीज सेल कर रहे हैं, कुछ डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट को यूज़ करना बता रहे हैं, कुछ सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं सक्सेसफुल इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। और कुछ बिहाइंड द सीन्स बता रहे हैं जिसमें अपने आप को फीचर नहीं बल्कि बिहाइंड द सीन्स या फिर मीम्स बना के, जैसे कि ये